हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आज की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा जो आपकी रीट पात्रता एग्जाम 2025 में हूबहू देखने को मिलेंगे। मेरे साथियों, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को अंतिम तक देख लेना और लास्ट में बताना कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो करते आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इस बार 2025 में सरकारी नौकरी पानी है तो पानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, आपने भी देखा है सपना, तो आपका सपना अलवर क्लासेज के साथ जरूर पूरा होगा। ठीक है, तो क्लास को अंतिम तक देख लेना। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। ऑप्शन राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रदेश। हाँ, अरे बताओ, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था तो क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था राजपूताना। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। और सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का नाम क्या दिया? राजपूताना। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान शब्द का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान। क्या है? राजाओं का स्थान। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? ऑप्शन राठौड़, गहलोत, चौहान, प्रतिहार। दोस्तों क्वेश्चन को स्टार कर दो। ठीक है, बिल्कुल टपकने वाला क्वेश्चन है। जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी प्रतिहार वंश की देन है। किसकी देन है? प्रतिहार वंश की। तो बिल्कुल सभी का सही है ऑप्शन नंबर डी फॉर डन। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर इतना करो कि जलने वाले जल के राख हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, ठीक है, खाक हो जाए। तो क्वेश्चन है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम बताइए। ऑप्शन मंडोर, जसवंतथड़ा, ओसिया, लूणी। बताओ, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? दोस्तों 5 सेकंड का समय, बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो। अरे बिल्कुल बता दो सभी। ठीक है, तो जवाब आने लग गया सभी का ए, किसी का बी, किसी विद्यार्थी का डी भी। ठीक है, पर जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है मंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। ऑप्शन बीकानेर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कहां पर था? तो दोस्तों ये था बूंदी में। कहां पर था? बूंदी में था। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन स्टार कराओ दोस्तों उसको कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसी को मैं स्टार लगवाता हूं। ओके, चलो। तो क्वेश्चन है, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ऑप्शन टोक ढूंढाड़ी, पाली बागड़ी, बारा हाड़ौती, क्रोली मेवाती। अरे बताओ, कौन सी बोली कहां पर नहीं बोली जाती? हाँ, बिल्कुल सभी बता दो। तो कौन सी नहीं बोली जाती? तो जवाब आने लग गया सभी के बी 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 बी। तो दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर देता हूं। ठीक है, क्या कर देता हूं? ऑप्शन बी को लॉक कर देता हूं। यानी टोक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, बिल्कुल सही है। बारा में हाड़ौती बोली जाती है, बिल्कुल सही है। क्रोली में मेवाती बोली जाती है, बिल्कुल सही है। तो पाली में बागड़ी बोली जाती है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। तो पाली में कौन सी बोली जाती है? तो पाली में मगधी बोली जाती है। कौन सी दोस्तों? मगधी। ठीक है, और बागड़ी, ये बागड़ी है ना, ये बागड़ी बोली जाती है दोस्तों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, तीनों राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। ओके, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? ऑप्शन नयन सुखी, राम भट्ट, पद्मनाथ, हेम कवि। बताओ, कानड़ देव प्रबंधन के रचयिता कौन है? बिल्कुल सभी साथी बता दो।
5 सेकंड का समय, ठीक है। बिल्कुल कोई भी साथी कमेंट करने में कंजूसी नहीं करेगा। काफी विद्यार्थी है जो लाइव देखते रहते हैं, कमेंट नहीं करते, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करते रहो ताकि आपको आपकी तैयारी का आंकलन हो सके कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहो। तो जवाब आने लग गया सभी का ऑप्शन सी 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 सी। तो बिल्कुल सभी का सही है। कानड़ देव प्रबंधन का रचयिता था पद्मनाथ। कौन था? पद्मनाथ। तो बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर सी फॉर चुड़ैल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। ऑप्शन 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी 1952, 15 मार्च 1953, 3 मार्च 1952। अरे बताओ राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? हाँ तो दोस्तों ये हुआ था 3 मार्च 1952 को। कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को हुआ था, ठीक है। तो सभी साथी कर दो डी फोर। अरे डी फोर डाकण है। हाँ क्या बात है सर जी, मजो आगो। हाँ अरे मजो आगो ना मेरे लाडले। तो क्लास को क्या कर दे? लाइक कर दे, ठीक है, लाइक कर दे। तो चैनल पर पहली बार है ना तो सब्सक्राइबर कर ले। रोज सुबह 7:30 पर जानदार शानदार धमाकेदार सेशन होता है, ठीक है। चलो तो किसने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां है? ऑप्शन जयपुर, जुनूरात, उदयपुर, अजमेर। दोस्तों क्वेश्चन को सटार कर लो। अरे राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? हाँ तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। तो बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन भरतपुर, डूंगरपुर, अलवर, श्री गंगानगर। अरे बताओ राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो और बता दो, बिल्कुल बता दो सभी, ठीक है। हाँ तो जवाब आने लग गया ऑप्शन ए, ठीक है। किसी विद्यार्थी का डी भी है, पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार तो वो कहा जाता है भरतपुर को। किसको कहा जाता है? भरतपुर को। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावड़िया के व्यक्ति होते थे। ऑप्शन जो कारवां व काफिलों को लूटते थे, जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, जो दौड़ में भाग लिया करते थे। दावड़िया के व्यक्ति होते थे। हाँ तो दोस्तों वो कैसे होते थे? तो वो होते थे जो कारवां व काफिलों को लूटते थे ना वो, ठीक है। क्या होते थे? दावड़िया के व्यक्ति। तो सभी क्या कर दो ऑप्शन नंबर ए। अरे ए फोर आत्मा को लॉक कर दो, ठीक है। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, तो मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों के एक शानदार, जानदार और धमाकेदार ई बुक तैयार की है। अगर आपने इस ई बुक को एक बार पढ़ लिया तो दोस्तों यकीन मानो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी है। दोस्तों मैंने आपको पशु परिचर परीक्षा के लिए भी 5000 प्रश्नों की बुक दी थी। जो पशु परिचर का पेपर हुआ था दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर उसी बुक में से छपा था। काफी विद्यार्थियों ने मेरे को कॉल किया, मैसेज किया कि सर जी थैंक यू सो मच, लव यू टू। जो आपने ई बुक दी है पूरा का पूरा पेपर उसी ई बुक में से आया है। तो दोस्तों आपके उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए फिर से हमने रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए अलग अलग 5000 प्रश्नों की बुक लॉन्च की है। अगर आपने इसी बुक को एक बार पढ़ लिया तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका 100% सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस ई बुक को परचेज करोगे तो इसकी नॉर्मल प्राइस है, और आज आपने इस ई बुक को परचेज कर लिया तो आज आपको क्या क्या मिलेगा? 2011 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे, ठीक है। 15 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री, साथ में दोस्तों सिलेबस, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है तो दोस्तों नंबर देख लो 9310189434। इन नंबरों पर क्या कर दो दोस्तों? 51 रुपए पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको क्या क्या मिलेगा? 5000 प्रश्नों की ई बुक मिलेगी, 15 टेस्ट पेपर मिलेंगे, 2011 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों साथ में सिलेबस भी बिल्कुल फ्री मिलेगा अगर आज रात्रि 12 बजे से आप पहले आपने परचेज कर लिया तो, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों
तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है इन नंबरों पर 51 रुपए पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। चलो, और ध्यान रखना दोस्तों, यह ऑफर है ना, यह ऑफर दोस्तों प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा और मकर संक्रांति पर महाधमाका है, तो इसलिए पहले आओ पहले पाओ। ओके, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हाँ, तो दोस्तों ये पाए जाते हैं ताल छापर अभ्यारण्य में। किस अभ्यारण्य में? ताल छापर अभ्यारण्य में, ठीक है। तो सभी कर दो D4। अरे D4 डंका बजाया हो क्लास का, बिल्कुल ठीक है। दुआ कर दो, आग लगा दो, क्लास को शेयर कर दो। तो दोस्तों ध्यान रखना, काफी यूट्यूब वाले हैं जो हमारी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे बच के रहना। ओके, चलो, तो क्वेश्चन है, रॉक फास्फेट की खान कहां पर स्थित है? ऑप्शन दरीबा, अंगुचा, नाथरा की पाल, जामर कोटड़ा। रॉक फास्फेट की खान कहां पर है? हाँ, तो दोस्तों रॉक फास्फेट की खान है जामर कोटड़ा, ठीक है। तो बिल्कुल सभी कर दो D4 डन। एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो, बिल्कुल शेयर कर दो दोस्तों। लाइव की संख्या 150 प्लस कर दो, कितनी? 150 प्लस। ओके, तो किसने निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन मेहंदी, सोजत, किन्नू, बूंदी, इसब गोल, जालोर, लहसुन, बारा। अरे बताओ कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल सभी साथी बता दो, 5 सेकंड का समय, ठीक है। और क्वेश्चन को स्टार कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल बता दो सभी कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन बी। तो बिल्कुल सभी का सही है, किन्नू बूंदी में नहीं है। कहां पर नहीं है? किन्नू बूंदी में नहीं है। तो किन्नू कहां पर है दोस्तों? तो किन्नू है गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर, ठीक है। ओके, एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। और दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी है, अगर आपने एक बार ई बुक पढ़ लिया तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल दोस्तों 100% कंटेंट छपेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो किसने चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? ऑप्शन रानी उमादे, रानी कमलदेव, रानी जसवादे, रानी कर्णावती। हाँ, अरे चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी? हाँ, तो वो मांगी थी दोस्तों रानी कर्णावती ने। किसने मांगी थी? रानी कर्णावती ने। कब मांगी थी दोस्तों? 1534 में, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब राजमाता कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं से क्या मांगी? अरे मदद मांगी, ठीक है। और बादशाह हुमायूं को रानी कर्णावती क्या भेजी? राखी भेजी थी, ठीक है। कब भेजी थी? 1534 में। ओके, चलो, तो अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? ऑप्शन दिल्ली, मथुरा, भोपाल, उज्जैन। अरे बताओ जंतर मंतर कहां पर नहीं है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी जंतर मंतर नहीं है भोपाल में। कहां पर नहीं है? भोपाल में नहीं है। तो बिल्कुल सभी का सही है। और दोस्तों कहां कहां पर है? तो दोस्तों है जयपुर, ठीक है, जयपुर में है, दिल्ली में है, मथुरा में है, उज्जैन में है, ओके, और वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी, ठीक है। वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, ठीक है, और भोपाल में नहीं है। ओके, चलो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? ऑप्शन अमीर खां पिंडारी, गुलाम खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती। अरे बताओ टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? हाँ, तो दोस्तों वो था अमीर खां पिंडारी। कौन था? अमीर खां पिंडारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ? ऑप्शन आहुआ, अजमेर, एरिनपुरा, नसीराबाद। बिल्कुल सभी साथी बता दो, 5 सेकंड का समय है, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ था? तो जवाब आने लग गया सभी का ऑप्शन डी। तो बिल्कुल सभी का सही है, D4 डंडनाडन, यानी नसीराबाद से। बिल्कुल सभी का राइट है।
दोस्तों एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, काफी यूट्यूब चैनल वाले है जो हमारी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी वालों से बच के रहना और सही यूट्यूब चैनल पर रहना, ठीक है। बिल्कुल, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है अलवर क्लासेज, ठीक है। काफी कॉपी कर रहे हैं हमारा सिलेबस कोर्स वगैरह, तो उनसे बच के रहना, ओके। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन बिजोलिया, शेखावाटी, सीकर, बूंदी। साधु सीताराम दास, हाँ, तो दोस्तों ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। किसी किसान आंदोलन से? बिजोलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। अरे राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम, तो दोस्तों ये स्थित है बांसवाड़ा में। कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में है, ठीक है। बिल्कुल सभी कर दो बिफोर बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। क्वेश्चन को स्टार कर दो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल टपकने वाला क्वेश्चन है। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी प्रतापगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। तो बिल्कुल सभी का सही है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के निर्देशन में किसने नरसिंह जी मायरो की रचना ब्रज भाषा में की? ऑप्शन रानाबाई, दयाबाई, रत्ना खाती, सहजोबाई। नरसिंह जी मायरो की रचना ब्रज भाषा में, हाँ, तो सभी विद्यार्थी कर दो ऑप्शन नंबर बी। अरे बिफोर भूतनी को लॉक कर दो, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, जो गरीब से गरीब विद्यार्थी भी ना, उन सभी तक क्लास को पहुंचा दो। बिल्कुल ऑल राजस्थान में क्लास का क्या कर दो? अरे डंका बजा दो, डिंडोरा पीट दो, ठीक है। बिल्कुल अलवर क्लासेज पर रोज सुबह 7:30 पर क्लास होती है। बिल्कुल 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास होती है, ओके। चलो, तो क्वेश्चन है, राजस्थान के संत जो लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। ऑप्शन हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। अरे बताओ, राजस्थान के संत जो लोक देवता के साथ साथ एक कवि भी थे, हाँ, तो दोस्तों कौन से थे? तो वो थे रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गेटोर की क्षत्रिया किस वंश के राज परिवार से संबंधित थी? ऑप्शन कछुआ, जाट, गुइल वंशीय, मौर्य वंशीय। दोस्तों गेटोर की क्षत्रिया किस वंश के राज परिवार से संबंधित थी? तो ये थी कछुआ वंश के राज परिवार से संबंधित। किस वंश के राज परिवार से? कछुआ वंश के राज परिवार से, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन मेसा का पट्टार चित्तौड़गढ़, हाड़ौती का पट्टार कोटा बारा, ऊपरमाल का पट्टार बांसवाड़ा, उड़िया का पट्टार सिरोही। अरे कौन सा सही नहीं है? हाँ, तो दोस्तों मेसा का पट्टार चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। हाड़ौती का पट्टार कोटा बारा में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उड़िया का पट्टार कहां है? सिरोही में, ये भी बिल्कुल सही है। पर ऊपर माल का पट्टार है ना, ये बांसवाड़ा में नहीं है। तो कहां पर है दोस्तों? तो ये है ऊपर माल का पट्टार कोटा, बूंदी, झालावाड़। कहां पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। ध्यान रखना, बिल्कुल सभी कर दो C4। अरे C4 चुड़ैल को लॉक कर दो, ओके। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाबडा कांड किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन 1945, 1944, 1946, 1947। डाबडा कांड किस वर्ष हुआ? तो डाबडा कांड हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में, ठीक है। बिल्कुल सभी D4 डन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन जोधपुर में, उदयपुर में, उज्जैन में, रामपुरा में। अरे बताओ, दुर्गादास राठौर की मृत्यु कब और कहां पर हुई? हाँ, बिल्कुल सभी साथी लॉक कर दो। तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन सी, बिल्कुल सभी का सही है। उज्जैन में हुई थी। दुर्गादास राठौर की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 22 नवंबर 1718 में। कब हुई थी? 22 नवंबर 1718 में उज्जैन में हुई थी। कहां पर हुई थी? उज्जैन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिशुपाल वध के लेखक थे? ऑप्शन माघ, ब्रह्मगुप्त, हरिभद्र सूरी, रणछोड़भद्र। शिशुपाल वध के लेखक तो कौन थे? माघ थे। कौन थे दोस्तों? माघ थे। ठीक है, बिल्कुल सभी ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? ऑप्शन शक, हूण, गुप्त, कुषाण। दोस्तों क्वेश्चन को सटार कर लो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी हूणों ने कर दिया। किसने कर दिया? हूणों ने। तो बिल्कुल सभी का सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन सीकर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू। बिल्कुल सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को स्टार कर दो। बिल्कुल टपकने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल जयकारा लगा दो। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय हो। बिल्कुल दोस्तों जयकारा लगा दो और सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, और बता दो खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर स्थित है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर में। कहां पर है? सीकर में। बिल्कुल सभी का सही है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बिल्कुल कहां पर है? सीकर में। तो दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला कहां लगता है? ऑप्शन करौली, नसीराबाद, कोलायत, चाकसू। कपिल मुनि का मेला तो ये लगता है कोलायत में। कहां पर लगता है? कोलायत में। ठीक है, तो सभी साथी कर दो सी। अरे सी फॉर चुड़ैल। ठीक है, तो अब सभी क्या कर दो? कमेंट कर दो और बता दो कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने % सही हुई है। तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, तो मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों के एक शानदार, जानदार और धमाकेदार ई बुक तैयार की है। अगर आपने इसी बुक एक बार पढ़ लिया तो दोस्तों यकीन मानो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आज आप इस ई बुक को परचेज करोगे तो दोस्तों नॉर्मल प्राइस है इस ई बुक की। ठीक है, और इस ई बुक के साथ आपको 2011 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। साथ में दोस्तों आपको सिलेबस मिलेगा और 15 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है तो दोस्तों नंबर देख लो। इन नंबरों पर क्या कर दो? मात्र 51 यानी 51 रुपए पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो। कितने दोस्तों? 51 रुपए पेमेंट कर दो। बाद में इसकी प्राइस हो जाएगी 99 रुपए। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है तो इन नंबरों पर क्या कर दो? 51 रुपए पेमेंट और स्क्रीनशॉट भेज दो। दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा? 2011 से लेकर 23 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, 5000 प्रश्नों की ई बुक और 15 टेस्ट पेपर और सिलेबस। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड का उपलब्ध है। जिस भी विद्यार्थी को लेना है पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो। और ध्यान रखना दोस्तों यह ऑफर है प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा। प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा, इसलिए पहले आओ पहले पाओ। ओके, चलो तो जिसको भी लेना है पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार है ना तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।